जी, बतलाएँगे एक मतदाता की हैसियत से आप बिलासपुर की राजनीति में क्या मानते हैं? क्या चीज़ की बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, मैं बाकी शहर और देश दुनिया की तो नहीं जानता हूँ। बिलासपुर में रहता हूँ तो बिलासपुर की बात करूँगा। बिलासपुर में ऐसा नेता कोई नहीं बन पाया जो भैया का रिश्ता निभाए। भैया के नाम से खुद को प्रचारित करना, लेकिन बड़े भाई का कर्तव्य निभाने में बहुत अंतर है। किसी के साथ आत्मीयता का संबंध होना और जनता अपने नेता को एक भाई के रूप में देखे, तभी ये भैया कहलवाना सार्थक होगा। आज लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए नेता के पास नहीं जा सकते, या जाते हैं तो अतीत बताता है कि बंगले से भगा दिया जाता है। लोगों की, संगठनों की यहाँ तक की बात नहीं सुनी जाती। ऐसे बहुत से घटनाएं हुई है जिसमें कथित भैया ने एक निरकुश शासक की तरह बिलासपुर की जनता पर शासन किया। तो एक शासक के रूप में तो बिलासपुर के नेता सभी हुए हैं, लेकिन सेवक के रूप में बिलासपुर की जनता अपेक्षा करती है कि जिस प्रकार से चुनाव के समय वोट मांगते हुए अपने आप को सेवक बताते हो, वैसा आचरण चुनाव जीतने के बाद नेताजी का नहीं रहता है। बहुत सी घटनाएं हैं, चाहे वो लिंक रोड का मामला हो, जहां हरे भरे वृक्षों को उखाड़ दिया गया, और आज बिलासपुर की मुख्य सड़कों पर कोई अगर 2 मिनट 47 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में अगर रुक करके छांव के नीचे खड़ा होना चाहे या कहीं छाए खोजना चाहे, तो ये एक दुर्लभ विषय वस्तु शहर को बना दिया है। उस समय पर्यावरण प्रेमियों ने, संगठनों ने आवाज उठाई, लेकिन जनता का भैया वाला, आत्मीयता वाला संबंध न होने की वजह से उनकी बात नहीं सुनी गई। तो खुद को भैया प्रचारित करना और बड़े भाई के रूप में परिवार के प्रत्येक, बिलासपुर के प्रत्येक परिवार का संरक्षक के रूप में जनता देखे, ऐसा काम किसी भैया ने नहीं किया। दूसरी बात, उनके कार्यकाल में मैं याद दिलाना चाहता हूं बिलासपुर की जनता को कि आज शहर की मुख्य सड़कों पे आप निकल जाइए, कोई एक गिलास पानी पीना चाहे तो आपको सार्वजनिक नल नहीं मिलेगा। ये भैया के ही कार्यकाल में हुआ। नलों के छापे पड़े, गली मोहल्लों में चेकिंग हुआ, जो सार्वजनिक नल 1-2 मोहल्ले में किसी ने लगा लिया था, उनके नलों को काट दिया गया, कनेक्शन को। तो ये सब चीजें जो है ना, भैया जैसा एहसास बिलासपुर की जनता को नहीं करवा पाए अपने कार्यकाल में। और भी बहुत सी घटनाएं हैं। खुद को भैया बताना चुनाव के समय, और भैया के रूप में एक असली व्यवहार आचरण अपने मंत्रित्व काल में या विधायक के काल में लाना, ये दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर बिलासपुर की जनता को देखने को मिला है। ये वही भैया है जो बड़े बड़े कांड हो गए, आंख फोड़वा कांड हो गए, गर्भाशय कांड हो गए, नसबंदी कांड हो गए, लेकिन अगर उन महिलाओं के, उन बुजुर्गों के, उन भाइयों के अगर भैया खुद को समझते तो निश्चित तौर पे उनके सुख दुख में शामिल होते, जाते, सांत्वना देते, सरकार से आर्थिक मदद दिलवाते। लेकिन
मंत्री होना और भैया होने में बहुत फर्क है। तो बिलासपुर की जनता चाहती है कि हमें नेता के रूप में भैया मिले, न कि नेता मिले, न कि मंत्री मिले। ये एहसास इस बार 2023 में जो व्यक्ति जनता को दिला पाया कि मैं आपका नेता नहीं, मैं आपका मंत्री नहीं, मैं आपका विधायक नहीं, मैं आपका भैया हूँ, वो ही चुनाव जीतेगा। धन्यवाद।